यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 संभवामि युगे 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 संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूं, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूं और धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग जन्म लेता हूं। हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का ये ज्ञान हमें अर्जुन अर्थात पार्थ द्वारा ही मिला। आज हम अर्जुन से बात करेंगे, यानी B.R. चोपड़ा साहब की महाभारत में अर्जुन का उत्थान कैसे हुआ, कैसे आए, वो पर्दे के पीछे से आगे कैसे आए, वो हम सुनेंगे, कुछ अपनी ज़बानी और कुछ उनकी ज़बान। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं ये कहूँगा कि मैं B.R. चोपड़ा साहब के उस बड़े से एम्बलम को आज भी याद रखता हूँ और अमूमन तौर पे जो सब लोग जाते हैं, वैसे मैं भी चला गया था चोपड़ा साहब के यहाँ। वहाँ एक व्यक्ति है, एक ऐसा इंसान जो लोग न जाने अपनी अपनी मुख्तलिफ राय है, लेकिन मेरे हिसाब से वो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा फरिश्ता निकला। जी हाँ, मेरी मुराद, मेरे जो इशारा है वो कोई और नहीं, गुफी बेतल साहब के बारे में। कोई भी ऐड होती थी तो मुझे कॉल आ जाता था कि चल तो आ जा ऑडिशन के लिए। मैंने जाने कितनी एड्स किया हूँ, पैसा क्या मिलता है नहीं मिलता वो बात नहीं करती, लेकिन कम से कम ये था कि एक ट्रेनिंग सी हो शुरू हो गई थी कि मैं किस तरह से अपने आप को फिल्म के उस बड़े पर्दे पर प्रेजेंट कर सकूं। वक्त गुजरता गया, मैं मंजिल वगैरह सब करने लग गया। नासिर साहब ने मुझे पहला ब्रेक मिल गया, लेकिन जो हकीकत ने मेरी जिंदगी का रुख बदली कर दिया वो एक इतना बड़ा सीरियल था जिसका नाम था महाभारत। जनाब, उसके न जाने कई हजार लोग ऑडिशन दिए हैं, कई लोगों ने, और मैं एक छोटा सा सीरियल किया था, कहाँ गए वो लोग। वहाँ डॉक्टर राही मासूम रजा साहब ने मुझे देखा था, मेरा नाम शायद रिकमेंड किया होगा, कोफी साहब ने वो देखा था, चोपड़ा साहब ने, रवि जी ने, तो उन्होंने कहा कि नहीं चलो इसको बुला लेते हैं। तो साहब चुनाचे आप चले गए। साहब, उससे पहले आप भूल गए हैं, आपने बहादुर शाह जफर भी किया। जी मैं थोड़ी सी कमजोर हो गई मेरी। जी, बहादुर शाह जफर में मुझे बतौर अवध के राजा थे। जी, मुझे इतना याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, एक वो कॉस्ट्यूम का एक जो इंट्रोडक्शन था, कॉस्ट्यूम में कैसा लगता है इंसान और उसका रुतबा क्या होगा, वो उस तरह का मुझे एक समझो कि फेस मिल गया था। और उसमें हमारे क्या कहते हैं, हमारे रवि जी ने मुझे डायरेक्ट किया। वहाँ मुनी दादा, अशोक कुमार जी वो थे और मुख्तलिफ बड़े बड़े धुरंधर एक्टर थे। तो वो देखिए, इंसान जो है वो जरूरी नहीं है कि कोई चीज अपनी माँ के पेट से सीख कर आता है। यू कैन ऑलवेज बी पॉलिश्ड। और जब ऐसे एक्टर जो अपना नाम बना चुके हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ एक तरह का एक कमेंट्री हो गई, एक रैपो क्रिएट हो गया हम लोगों का, और वहाँ से फिर साहब एक कहानी का आगाज हुआ है जिसका नाम है महाभारत। ये काव्य इतना बड़ा था कि इसकी कहानी बताना मुझे इसलिए जरूरी भी है कि ये मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया था। मैं फिल्मों में भी काम करने लग गया था, सब कर दिया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, एंड राइट इनफ मेरी फिल्में थी जो मैं परमात्मा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, ऊपर वाले का, कि मैंने जितने भी फिल्में किया हूँ सारी के सारी A ग्रेड की फिल्में किया हूँ।
चाहे वो सनी देओल हो, दिलीप साहब हो, अमिताभ बच्चन जी हो, मैंने सभी लोगों के साथ काम किया। फिर धर्मेंद्र के साथ आपने के साथ आपने मुझे कल की आवाज, और वो कल की आवाज में तो ऐसा था कि मैं आया था मिलने के लिए, मेरे को मूवी में बोला चलो वो मोटरसाइकिल पे बैठ जा, चल तेरे को कुछ करना है। वो कोई टेररिस्ट का था, उसके अंदर फिर उन्होंने एक रोल था। नहीं वो तो सरदार का रोल, वो सरदार का रोल दिया आपने मुझे बाद में। ओह, और साहब वो रोल इतना अप्रिशिएट भी किया गया और उसके अंदर से थोड़े से फाइनल पॉइंट्स ये नजर आने लगे कि भाई थोड़ी बहुत मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। महाभारत के बाद आता हूँ मैं महाभारत में कि भाई महाभारत का हमारा ऑडिशन हुआ। एक दिन मैं ऐसे ही चला गया, मैं गया था एक्चुअली, डिम्पल कपाड़िया जी जो है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है स्कूल के जमाने से, तो उसने फोन करी कि फिरोज एक काम कर, वो आर.के. नैयर साहब एक फिल्म बना रहे हैं, साधना जी के हस्बैंड, पति परमेश्वर या पत्नी परमेश्वर, पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर द नेम, तू वहां चला जा। तो चुनाचे हम चले गए वहां किसी तरह से। लेकिन एक ऐसा इंसान जो लोग न जाने अपनी अपनी मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा फरिश्ता निकला। जी हाँ, मेरी मुराद, मेरे जो इशारा है वो कोई और नहीं, गुफी बेतल साहब के बारे में। कोई भी ऐड होती थी तो मुझे कॉल आ जाता था कि चल तो आ जा ऑडिशन के लिए। मैंने जाने कितनी एड्स किया हूँ, पैसा क्या मिलता है नहीं मिलता वो बात नहीं करती, लेकिन कम से कम ये था कि एक ट्रेनिंग सी शुरू हो गई थी कि मैं किस तरह से अपने आप को फिल्म के उस बड़े पर्दे पर प्रेजेंट कर सकूं। वक्त गुजरता गया, मैं मंजिल वगैरह सब करने लग गया। नासिर साहब ने मुझे पहला ब्रेक मिल गया, लेकिन जो हकीकत में मेरी जिंदगी का रुख बदली कर दिया वो एक इतना बड़ा सीरियल था जिसका नाम था महाभारत। जनाब, उसके न जाने कई हजार लोग ऑडिशन दिए हैं, कई लोगों ने, और मैं एक छोटा सा सीरियल किया था, कहाँ गए वो लोग। वहाँ डॉक्टर राही मासूम रजा साहब ने मुझे देखा था, मेरा नाम शायद रिकमेंड किया होगा, मूफी साहब ने वो देखा था, चोपड़ा साहब ने, रवि जी ने, तो उन्होंने कहा कि नहीं चलो इसको बुला लेते हैं। तो साहब चुनाचे आप चले गए। साहब उससे पहले आप भूल गए हैं, आपने बहादुर शाह जफर भी किया। जी, मैं थोड़ी सी याद कमजोर हो गई मेरी। जी, बहादुर शाह जफर में मुझे बतौर अवध के राजा थे। जी, मुझे इतना याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, एक वो कॉस्ट्यूम का एक जो इंट्रोडक्शन था, कॉस्ट्यूम में कैसा लगता है इंसान और उसका रुतबा क्या होगा, वो उस तरह का मुझे एक समझो कि फेस मिल गया था। और उसमें हमारे क्या कहते हैं, हमारे रवि जी ने मुझे डायरेक्ट किया। वहाँ मुनी दादा, अशोक कुमार जी वो थे, और मुख्तलिफ बड़े बड़े धुरंधर एक्टर थे। तो वो देखिए, इंसान जो है वो जरूरी नहीं है कि कोई चीज अपनी माँ के पेट से सीख कर आता है। यू कैन ऑलवेज बी पॉलिश्ड। और जब ऐसे एक्टर जो अपना नाम बना चुके हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ एक तरह का एक कमेंट्री हो गई, एक रैपो क्रिएट हो गया हम लोगों का, और वहाँ से फिर साहब एक कहानी का आगाज हुआ है जिसका नाम है महाभारत। ये काव्य इतना बड़ा था कि इसकी कहानी बताना मुझे इसलिए जरूरी भी है कि ये मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया था। मैं फिल्मों में भी काम करने लग गया था, सब कर दिया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, एंड राइट इनफ मेरी फिल्में थी जो मैं परमात्मा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, ऊपर वाले का, कि मैंने जितने भी फिल्में किया हूँ सारी के सारी ए ग्रेड की फिल्में किया हूँ। चाहे वो सनी देओल हो, दिलीप साहब हो, अमिताभ बच्चन जी हो, मैंने सभी लोगों के साथ काम किया। फिर धर्मेंद्र के साथ आपने मुझे कल की आवाज, और वो कल की आवाज में तो ऐसा था कि मैं आया था मिलने के लिए, मेरे को मूवी में बोला चलो वो मोटरसाइकिल पे बैठ जा, चल तेरे को कुछ करना है। वो कोई टेररिस्ट का था, उसके अंदर फिर उन्होंने एक रोल था। नहीं वो तो सरदार का रोल, वो सरदार का रोल दिया आपने मुझे बाद में। ओह, और साहब वो रोल इतना अप्रिशिएट भी किया गया और उसके अंदर से थोड़े से फाइनल पॉइंट्स ये नजर आने लगे कि भाई थोड़ी बहुत मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। महाभारत के बाद आता हूँ मैं महाभारत में कि भाई महाभारत का हमारा ऑडिशन हुआ। एक दिन मैं ऐसे ही चला गया, मैं गया था एक्चुअली, डिम्पल कपाड़िया जी जो है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है स्कूल के जमाने से, तो उसने फोन करी कि फिरोज एक काम कर, वो आर.के. नैयर साहब एक फिल्म बना रहे हैं, साधना जी के हस्बैंड, पति परमेश्वर या पत्नी परमेश्वर, पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर द नेम, तू वहां चला जा। तो चुनाचे हम चले गए वहां
किसी तरह से। लेकिन साहब उन दिनों ना खीसे में पैसा हुआ करता था, वही चवन्नी अठन्नी के हिसाब से, तो वो बस वस लेकर वहाँ पहुंचे, तो तब तक के शेखर सुमन को वो रोल दे दिया गया था। और मुझे कहा कि सॉरी। अब मायूस होते हुए मैं लौट रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान की जो कुछ भी वो करता है उसके पीछे बहुत बड़ा राज होता है जो हम नहीं समझ सकते। उस मायूसी के पीछे मुझे नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी का एक नई जिंदगी का आगाज होने वाला है। तो एक चाय की लालच में मैंने कहा यार चलो गोफी को भी मिल लेते हैं, चलते हैं यार यहाँ। तो मैं जैसे एंटर किया तो हाय हाय गोफी साहब क्या हाल है, कैसे हैं, क्या कर रहा है तू इधर? मैंने कहा चल ऑडिशन दे दें। मैं ऑडिशन क्या ऑडिशन? यू डोंट नो? मैंने नहीं, बोलो महाभारत का ऑडिशन था। तो हिंदी की तो बड़े प्रॉब्लम होती थी। तो मेरे बाजू में एक व्यक्ति बैठा था, तो मैंने कहा कि भाई तुम्हें तो बड़ी अच्छी हिंदी आती है। अच्छा, मुझे दिया गया अर्जुन का रोल वो पढ़ने के लिए, और वो बंदा जो था उसको कुछ और डायलॉग दिया गया था। तो मैं बोला, मैंने कहा यार मुझे जरा समझा दो। तो उसने बेचारे ने लिखा, मैं इंग्लिश में लिख दिया पूरा। वो शख्स कोई और नहीं था बट हमारे बहुत ही अजीज दोस्त भी हैं आज, चिची। मेरी मुराद है गोविंदा जी की तरफ, क्योंकि गोविंदा वॉज वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ बी आर चोपड़ा's कैंप। उसको भी आगाज वहां से ही मिला था, उसको भी एड्स मैं समझता हूँ गोवी साहब ने ही दिलाया था, और वो वहां से निकला आगे। उसी तरह से हम लोग भी निकले। तो जब भाई ऑडिशन हुआ तो मेरे पहले ऑडिशन उसका था, और उसने तो एकदम मंच के काम कर दिया। भाई उसको तो ऑलरेडी स्कोर मिल गया उसका, वो अभिमन्यु का रोल उसको ग्रांटेड, मतलब उसने इतना खूबसूरत उसको डायलॉग ऐसे मिले थे, और अभिमन्यु के डायलॉग, और ही वाज पास। चलो वो दिखता भी अच्छा था। अब साहब मेरा टर्न आया तो मैंने जो भी करना था मैंने किया। एक हफ्ता गुजर गया, कुछ चोपड़ा साहब से कोई फोन नहीं आया, ना गोफी पेंटल का फोन आया, और हिम्मत भी नहीं बनती थी कि भाई इतने बड़े कैंप में पूछूं कि भाई मेरा क्या हो रहा है। दैट्स नॉट पॉसिबल। बहरहाल एक दिन ऐसी हिम्मत करके मैं बैठा हुआ था, गोवी साहब का फोन आया मुझे। अब उन दिनों तो मोबाइल था नहीं, तो घर का ही फोन पे आया, तो तू आजा, जल्दी आजा। मैं आ गया तो वहां एक सफेद वस्त्र पड़े थे, कि जल्दी से पहन ले तू, चल। अब मुझे नहीं मालूम, कोई बंदा उधर मौजूद नहीं, मैं अकेला था ना। जल्दी से पहन ले, चल तू पहन ले। मैं पहन लिया साहब, और वो हमारे एक चमन मेकअप थे, बोले यार एक काम कर, इसको मेकअप अच्छा करा, इसको मूछे लगा दे। अब मुझे नहीं मालूम था कि क्या था चक्कर। और साहब जब वो मैं मूछे लगा के मुकुट उकुट पहन के मैंने वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो गोफी पेंटल मेरे आगे गए, और जैसे ही मैं गया तो पंडित नरेंद्र जी शर्मा ने देखे मुझे और खड़े होकर प्रणाम किए। प्रणाम अर्जुन जी। मैंने कहा भाई अर्जुन, तो मैं पलट के देखा, मैंने कहा कोई पीछे हो गया। तो मैंने कहा ये तो मैं अर्जुन, मतलब आई कुड, मैं तो राही साहब थे, सब थे वहां खड़े हुए। तो एक बड़ी खूबसूरत लड़की भी खड़ी थी, जिसका नाम था, लाल वस्त्र पहनी हुई थी वो साड़ी में, और उसका नाम था कोई और नहीं, जूही चावला। मिस इंडिया दैट टाइम। She was a Miss India, right? She was a very sweet girl, and I knew her. I had known her rather from the earlier days, because when she was modeling for Burlington's, I had a good rapport because I was the general manager there. तो हाय मेरे फोटो निकाले गए, ये करे, तो चोपड़ा साहब ने कहा कि भाई हमको तो हमारा अर्जुन मिल गया। वहां जाके पता चला कि गोवी साहब ने बोला कि पापा जी आपने तो लास्ट वीक इसको फेल कर दिया। वो मैं नहीं जानता, बस हमको अर्जुन मिल गया, ये आप डिक्लेयर कर दीजिए हमको अर्जुन का। इस तरह से साहब मेरा अर्जुन का एक वो जो एक पहलू था वो शुरू हुआ। बड़ी खुशी हुई, लेकिन वो वेट करना पड़ा, क्योंकि पता नहीं कितने लोग आए। उसमें मुझे याद है इनकी फिल्म बन रही थी दहलीज, और दहलीज जब बन रही थी तो इन्होंने कहा कि भाई जैकी श्रॉफ क्या कहते हैं वाज कंसिडर्ड टू प्ले अर्जुन। आई रिमेम्बर दैट, एंड मैं जरा मायूस हो गया। मैं कहा यार मैं तो फिर तो ये तो जैकी श्रॉफ तो जगह है। वहां मुझे याद है कि डॉक्टर राही मासूम, क्योंकि फिर तो हम जाके वहां बैठ जाया करते, तो डॉक्टर राही मासूम सिरसा साहब ने कहा कि देखिए साहब, मैं तो आपकी हर बात मान लेता हूँ, चलिए आप अगर जैकी श्रॉफ को बना रहे हैं अर्जुन तो ठीक है, बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन मुझे ये बताइए कि इसमें ब्रहनल्ला का भी रोल आता है। और ब्रहनल्ला का रोल क्या जैकी श्रॉफ कर पाएगा इतने अच्छी तरह से, क्योंकि उसकी आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी एज जैकी श्रॉफ है। तो वो जब उन्होंने कहा कि नहीं ये बात बिल्कुल सही है ब्रहनल्ला की, और बोले
फिरोज जो ओरिजिनल नाम है, इनकी कोई इमेज नहीं है, तो आई थिंक ही विल डू अ बेटर जॉब। साहब चलिए, तो फाइनल हुआ। अब बात आई नाम पर कि भाई नाम क्या रखा जाए। तो पापा जी ने मुझे कहा कि भाई तुम्हें क्या नाम रखा जाए तुम्हारा। मैंने कहा जो आपकी इच्छा, जैसे आपकी। राही साहब केम अप विद दिस थिंग कि भाई क्यों नहीं हम अर्जुन ही रख दें, अर्जुन तो कोई है भी नहीं, रख लो। और 23,000 टेस्टों के बाद और 23,000 लोगों के बीच में से मेरा चयन हुआ था। देखिए ये खुद बकौल, मैं लोगों को जब बोलता हूँ तो लोगों को रही इतना, मैं ये गूफी पेंटल साहब का अभी जो बोलने जा रहा हूँ सुन लीजिए। मैं इनका तय दिल से मशहूर हूँ और इनका मैं सदैव ही इनका ऋणी रहूंगा, फॉर वन रीजन कि जहां सब लोग खत्म हो गए थे, मेरी उम्मीदें भी खत्म हो गई थी, वहां एक बंदा ऐसा था जिसका नाम था गूफी पेंटल, जिसने मुझे फोन करके बुलाया। कैसे बुलाया, क्यों बुलाया, वो वस्त्र क्यों पहना, ये सब तकदीर की बात थी, लेकिन ही कॉल्ड मी अप एंड ही वाज द वन। सो ऊपर वाले ने भी कहा है कि देने वाला तो मैं हूं, करने वाला तो मैं हूं, लेकिन जिसके थ्रू मैं करवाता हूं तुम उसके भी आभारी रहना। तो मैं गूफी पेंटल साहब का तो जिंदगी भर आभारी रहूंगा कि उन्होंने मुझे ब्रेक दिया और ये हुआ। ये ब्राह्मण अल्लाह का रोल फिर शुरू हुआ। अब ब्राह्मण अल्लाह के बारे में एक बात कहूं, मुझे डांस तो क्या, मेरे पापा ने भी डांस नहीं किया होगा। दैट वाज टफ रोल और उसको निभाना बहुत ही खूबसूरती से। और उसके बाद ये तो द बेस्ट पार्ट वाज कि तू किसको सिखा रहा है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। वर्षा उसगांवकर कथक एक्सपोनेंट थी और बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसने उत्तरा का रोल किया था, और उसको आपने सिखाया भाई साहब इतनी खूबसूरती से। मेरे को नहीं लगता कोई इतना खूबसूरत उस रोल को निभा सकता। अब मुझे वो किसी तरह से भाई उन्होंने कहा कि भाई डांस करिए आप, तो गोपी कृष्णा साहब, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई चलो आप मेरे पे भरोसा करो, ऊपर वाले पे भरोसा करो, हो जाएगा काम। तो अब शुरू हो गए, वो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करते 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 एक हफ्ता गुजर गया, अच्छा हो गया। मेरे सामने जो डांस कर रही थी वो उर्वशी जो बनी थी, वो क्या नाम था उसका, नाम भूल रहा हूं, गौरी शर्मा। गौरी वो लखनऊ खानदान की घराने से थी, बहुत माकूल डांस करती थी वो, और उन्होंने अच्छा डांस किया, लेकिन चलो हो गया। कीचक वध, मुझे याद है ये कीचक वध शुरू हो रहा था और रवि जी ने शॉट लगाया और शॉट लगा के बस करे तो उनको कोई फोन आ गया कि उनको मीटिंग पे जरूर जाना है। एंड मिस्टर गूफी पेंटल took over and Goofy took those shots. Please, if there is वो मृदंग जो मैंने बजाया और जो आपने मेरे आंख के सामने वो दिया रखकर मुझे कहा तू आंख मत झपकना, और उसका जो इफेक्ट उन्होंने कटिंग में जो दिया, वो भीम का और उनकी लड़ाई का और उनके वध का, और उसके बाद मैं पखाव जो बजाता हूँ, जो खून हाथों से बह रहा था वो सब होता, इसका इफेक्ट इतना अच्छा आया था कि मुझे याद है मेरे घर वाले बड़े प्रसन्न हुए थे। माय वाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम शी सेड, ओह यू डन अ गुड जॉब काम करने के बाद। तो आई थिंक द कॉम्प्लीमेंट शुड गो टू गोफी साहब। धन्यवाद। और गोफी जी एक बात पूछना था कि ये शॉट का आपके पास कंस्यूमेंट कैसे आया कि वो दिया रखना चाहिए और वो पखावज का ये हाउ डिड यू थिंक, बिकॉज आई डिडंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन। सी व्हाट आई कैन नॉट शो कि आपके हृदय में एक अग्नि भड़क रही है। अच्छा,
तो दिस इज द वे टू शो कि वो क्रोध में है, एंग्री यंग मैन इज वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, ही कैन नॉट किल बट ही इज किलिंग बाय हिज स्ट्रेंथ ऑफ मृदंगम। उसकी रिदम जितनी फास्ट है उसकी वजह से उसको लग रहा है उसका भाई उसको मार देता है एंड में कीचक। और कीचक का जब वध होता है मतलब दैट टू ऑल्सो वेरी बिग आर्टिस्ट शरद सक्सेना, तो बहुत खूबसूरती से निभाया गया। बेशक। उसके बाद आपने जब भीष्म का रोल किया तो मैं तेरे सदके अर्जुन, अरे ऐसा अर्जुन भी नहीं मिलेगा, भीष्म भी नहीं मिलेगा, अर्जुन भी नहीं मिलेगा। दोनों ने क्या इमोशनल रोल किया। आई एम बधाई हो आचार्य द्रोण, तुम्हारे शिष्य ने मेरी छाती छलनी कर दी, मेरी छाती छलनी। वेरी इमोशनल। जी 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 जी। मैं वो जो था उसके ऊपर एक छोटी सी कहानी ये है कि मेरे वालिद मरहूम का इंतकाल ही हुआ था और हार्डली 5-6 दिन ही हुए थे, और या शायद दूसरा या तीसरा दिन ही था, और मैं वो शॉट लेना था। तो अगर उस सीन को आज भी अगर आप देखें तो मैदान में लिया गया था, क्लोज में लिया गया था। तो और मेरे पापा भी ऐसे ही थे, दिल डॉल भी उनका बड़ा सा था, वो भी दाढ़ी वाड़ी रखते थे। तो मुझे यूं लग रहा था कि मानो मैं पापा बोल रहा था, और मैं जितनी भी तीर मारा वो पापा बोल के मारा, वो डबिंग में उसको पितामा कर दिया गया। तो उसका इफेक्ट कुछ अलग ही था, क्योंकि हम लोगों ने, और वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं कि मुकेश खन्ना और मेरे बीच में, भीष्म पितामा और अर्जुन के बीच में, मुझे नहीं याद है कि मैंने या उसने कभी भी इमोशनल सीन के अंदर हम लोगों ने कोई ग्लिसरीन यूज किया। हम लोग एक दूसरे को अवॉइड करते थे, और दे हैड द बेस्ट रिलेशन राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। राइट सर। एंड वो जो बिल्डअप दिया था वो कमाल था। मुकेश जी ने मेरे कॉलेज में आए थे, ही डायरेक्टेड मी फॉर अ प्ले, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई हैड माय एसोसिएशन विद हिम फॉर सो लॉन्ग। लेकिन जब ये सीन्स आते थे हमको, तो हम लोग एक दूसरे को देखते नहीं थे, क्योंकि वो इमोशनल सीन्स हुआ करते थे। तो रवि जी बोलते थे चलो चाचा आ जाओ चलो। तो मुझे याद है वो भीम जो फड़ता था, वो चल भाई हमारे महाभारत की मीना कुमारी आंसू बहा। मतलब उसका तो ह्यूमर ही अलग है, लेकिन कुछ चीजें, कुछ यादें ऐसी हैं जो मैं भूल नहीं पाता। एंड आई वांट टू सिंग दिस सॉन्ग फॉर यू एंड फॉर ऑल माय कलीग्स ऑफ महाभारत, स्पेशली डेडिकेटेड टू यू। ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। जवाब बिक नहीं हमारा कहीं, बड़ी खूब जोड़ी हमारी है। ऐ यारी सुन यारी तेरी
मुझे जिंदगी से भी प्यारे हैं। ये थे मेरे प्यारे मित्र अर्जुन। कितना भला बोलते हैं और कितने अच्छे हैं। खूबसूरत इंसान, लंबा चौड़ा, एकदम अर्जुन की तरह। थैंक यू अर्जुन। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। भगवान आपको हमेशा तरक्की के रास्ते पे और ऊंचा उठाता जाए और आपकी आवाज को उतना ही सुरीला रखे। जय हिंद।